अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम। बच्चों, आज हम जमात दुआम मज़मून उर्दू में सबक नंबर 15 हसन गंगू की मशक़ी सरगर्मियाँ हल करेंगे। देखो, पढ़ो, लिखो। बादशाह, बादशाह। दरबार, दरबार। मेहनती, मेहनती। ईमानदारी, ईमानदारी। सूबेदार, सूबेदार। हकदार। हकदार। एक जुमले में जवाब लिखो। हसन कौन था? हसन गंगू ब्राह्मण का नौकर था। हसन की गुजर बसर किस तरह होती थी? हसन को जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर उसकी गुजर बसर होती थी। हसन को खेत में क्या मिला? हसन को खेत में अशरफियों से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने किससे किया? हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह ने हसन को कहाँ का सूबेदार बनाया? बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। हसन ने अपने नाम के साथ किसका नाम जोड़ा? हसन ने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम जोड़ दिया। जुमले दुरुस्त करो। रहता था एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण रहता था। बहुत गरीब हसन था। हसन बहुत गरीब था। हल चला रहा था खेत में। खेत में हल चला रहा था। बहुत खुश हुआ वो बहुत खुश हुआ। बहुत खुश थी उससे रियाया। रियाया उससे बहुत खुश थी। सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। बादशाह और उसके डैश गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। दरबारी। वो बहुत मेहनत और डैश से काम करता रहा। ईमानदारी। बादशाह ने उसे दक्कन का डैश बना दिया। सूबेदार। उसकी वफादारी और डैश लोगों को याद है। दयानतदारी। चौकोन में सही नाम लिखो। ब्राह्मण का नाम गंगू। दहली का बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक। अशरफियों से भरा हुआ घड़ा। दक्कन का बादशाह हसन। हसन गंगू के बारे में सबक में दिए हुए लफ्ज चौकन में लिखो। हसन गंगू मेहनती, ईमानदार, दयानतदार और वफादार था। नीचे दिए हुए खानों के लफ्ज़ों के आखिर में दार लगाकर नए लफ्ज़ बनाओ, जैसे इज्जतदार, इज्जतदार। जमींदार, हयादार, हकदार, दुकानदार, मकानदार, समझदार। हसन मेहनती और ईमानदार भी था। इस जुमले में एक लफ्ज़ ईमानदार आया है, यानी ईमान वाला। सबक में ऐसा ही एक लफ्ज़ सूबेदार है, उसके मानी सूबे वाला है। ये दोनों लफ्ज़ दो लफ्ज़ों के जोड़ से बने हैं। ईमानदार, सूबेदार ऐसे अल्फाज ढूंढकर अपनी बयाज़ में खुश कर लिखिए।